मेरठ के मुस्कान केस की आग जहां ठंडी भी नहीं हुई कि अब लगातार पतियों को प्रताड़ित करती पत्नियों की करतूतें उजागर हो रही है। ये मामला पन्ना के अजयगढ़ से, जब रेलवे लोको पायलट की पोस्ट पर पदस्थ लवकेश मांझी के साथ उन्हीं की पत्नी हर्षिता ने हैवानियत की सारी हद ही पार कर दी। इस वीडियो में वो अपने पति पर जमकर थप्पड़ तो बरसा ही रही हैं, जबकि इसी शख्स के साथ उसने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी, लेकिन अब वो उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। वहीं थोड़ी समझदारी कर लवकेश ने हिडन कैमरे के जरिए अपनी ही पत्नी की इन हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। इसके आधार पर सतना थाने में अब केस दर्ज किया गया है। मारपीट का एक वीडियो अब सामने आने के बाद ये वायरल हो रहा है। इसके बाद पत्नी ससुराल जाकर बैठ गई है और अब समझौते की गुहार लगा रही है। तो 20 तारीख की घटना है, ये 20 मार्च की। ये मेरे साथ पहले से भी मारपीट कर रही थी। तो 20 तारीख को इसमें इसकी माँ और ये इसके भाई आए हुए थे। तीनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत मारपीट की। डिमांड की गई, मुझे कार चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे मेरे घर ला के दो। और इसने पहले भी मेरे साथ क्या बोलते हैं, दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगाया था मेरे ऊपर, हमारे परिवार वर्ग के ऊपर, मेरी बहन के, मेरे माता पिता के ऊपर। और उसमें मतलब उसको न्यायालय ने खारिज कर दिया है। और उसके बाद इतना प्रताड़ित कर रही है, मुझे इतना प्रताड़ित कर रही है, कुछ कहने लायक नहीं है। आज मेरे घर आकर बैठी हुई सामने बोली ऐसा है वैसा है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, बताइए मैं क्या करूं। और क्या कहीं रिपोर्ट की थी जो घटना हुई आप? जी, मैंने रिपोर्ट की। इसकी एफआईआर 21 तारीख को सतना सिटी कोतवाली में दर्ज है। और मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है कि अजयगढ़ में आकर यदि कोई अप्रिय कृत्य करती है तो उसको संज्ञान में लिया जाए। कैसे वीडियो बनाया ये वीडियो मेरे साथ जब बहुत मारपीट करने लगी है, बहुत मुझे गाली गलौज करने लगी, मुझे दोस्तों से नहीं मिलने लेने लगी, बहुत ज्यादा मारपीट करने लगी, तो मुझे सलाह दी गई कहीं से, मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि एक छिपा हुआ कैमरा, हिडन कैमरा, स्पाई कैमरा लगाया मैंने रूम में, जो इसको पता नहीं था, इसके घर वालों को। तो वो मैंने लगाया, उसके थ्रू मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं, क्योंकि आजकल पुरुषों की कोई सुनने वाला नहीं था और ना ही मेरी कोई सुनता। और इस तरह जो कृत्य हो रहे हैं तो मुझे मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ, मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे कुछ कहने लायक नहीं है। मेरी पत्नी आज घर आकर बैठी हुई सामने बोले मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, बताइए मेरे लिए कौन है? कोई नहीं है, इसलिए हम तो क्या माफ़ी मांगने आए हैं। हमारे दादा वहाँ पे भर्ती हैं, उनको कैंसर के मरीज़ हैं और वहाँ पे कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया है। और यहाँ पे हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हम वहाँ मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, अपने पति के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। और हमें अपने पति से मिल के जाना, हम सबसे हाथ पाँव जोड़ के माफ़ी मांग के जाएंगे, जाना है, साथ में रहना है, अलग नहीं रहना है। मान रहे हमसे हो गई है गलती, आज के बाद नहीं होगी। आप कहो तो जिससे कहूँ उसके सामने कह के 4 लोगों में इकट्ठा करके जो कहेंगे हम वो मान रहे हैं, लेकिन हमसे कोई गलती नहीं होगी। अब हमें अपना घर से जीवन बर्बाद नहीं करना है। फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है, उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को ही बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी।